अगर आप एक हाउसवाइफ हो, साथ में 2 छोटे बच्चों की मम्मी हो, तो आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएँगी। तो राधे-राधे आप सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो सुबह सबसे पहले उठती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में यही चीज़ आती है कि आज मैं बच्चों को लंच में क्या बनाऊँ? क्योंकि मेरे बच्चे, एक लड़का है, एक लड़की है। दोनों बच्चों की पसंद अलग है खाने के मामले में, हर चीज़ के मामले में। एक को भिंडी पसंद है, एक को आलू की सब्जी पसंद है। तो दोनों, और पता है ना आपको, लंच में सुबह-सुबह ना सबसे ईज़ी मुझे यही लगता है, आलू की सब्जी या आलू का पराठा या भिंडी की सब्जी। लेकिन दोनों बच्चों का अलग-अलग पसंद होती है, तो फिर मुझे ना दोनों के लिए अलग-अलग ही बनानी पड़ती है। जैसे कि आज मैं आप लोगों को बता दूँ, आज बारिश का मौसम है, बारिश आ रही है हल्की-हल्की, तो आज मैंने सोचा बच्चों को कुछ थोड़ा-सा स्पेशल बना देती हूँ। तो मैंने पूरी सब्जी बना रही हूँ, आलू की सब्जी और पूरी। और मैंने ना आटा लगा लिया था, सब्जी बना ली थी, सुबह उठते ही सबसे पहले नहा धो के पहले मंदिर गई थी, उसके बाद में ये सब काम किया। साथ में चाय भी बन रही है, बच्चों का दूध भी गर्म कर रही हूँ। और जैसे ही मैं बच्चों के सामने गई कि आज मैंने लंच में ये बनाया है, तो दोनों ही बच्चों का माथा ठनक गया। मम्मा क्या बना दिया आपने? हमें अच्छा नहीं लगता ये। तो आप सोच सकते हो कि सुबह उठते ही मैंने इतनी मेहनत की है, और जब बच्चों के मुँह से मुझे ये सुनने को मिले कि मम्मा आपने क्या बना दिया, तो आप क्या फ़ील करोगे? तो मेरी समझ में ये नहीं आता मैं ऐसा क्या बनाऊँ बच्चों को कि बच्चे खा लें। बच्चों को अगर उनकी पसंद पूछो तो मैगी, पास्ता, ये सारी चीज़ें बना दो उनको, तो वो बहुत अच्छे से खाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं नहीं बनाती। मोस्टली सैटरडे को तो कुछ फिर भी दे देती हूँ उनको स्पेशल बना के, क्योंकि सैटरडे के दिन उनके स्कूल में डिश वगैरह अलाउ होती है कि आप कुछ भी खाने की स्पेशल डिश दे सकते हो। लेकिन ऑल डे संडे, सॉरी, मंडे से और फ्राइडे तक आपको पराठे सब्जी ही देनी होती है। अचार में बच्चों को कभी नहीं रखती। अगर बाई चांस ऐसा इश्यू हो जाता है कि एक को सब्जी पसंद आती है, एक को नहीं आती है, तो मैं बच्चों के लिए सॉस से रख देती हूँ या नमकीन से पराठा रख देती हूँ, क्योंकि उनको बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे एक तरफ गैस पे मैंने आलू की सब्जी बना ली है, लोहे की कढ़ाई में बनाई है, जो बहुत टेस्टी लगती है। और एक चीज़ और आप लोगों को बताऊँ, सुबह जो मैं आलू की सब्जी बनाती हूँ ना, वो तो सबको इतनी टेस्टी लगती है कि पूरा दिन तारीफ करते रहते हैं कि हाँ, सब्जी बहुत अच्छी बनी है। लेकिन वही सब्जी शाम को बनाती हूँ तो इन लोगों को अच्छी नहीं लगती है। अब ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर लॉजिक क्या है, जबकि सब्जी वही रहती है, सारी चीजें वही रहती है। सुबह के टाइम सब्जी ज़्यादा उठती है, लेकिन शाम के टाइम तो बहुत कम, यार ना के बराबर सब्जी खर्च होती है। तो अभी एक तरफ चाय बन रही है, एक तरफ सब्जी बन रही है, और एक तरफ मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ, क्योंकि मुझे ठाकुर जी का भोग लगाना है। ठाकुर जी का भोग लगा के गाय की रोटी निकालती हूँ, और उसके बाद में फिर मैं बच्चों का लंच पैक करूँगी। थोड़ा-सा ठंडा करके रख दिया है मैंने, सब्जी को ऑलरेडी एक बाउल में निकाल दिया है, क्योंकि गरमा-गरम प्लास्टिक के लंच बॉक्स में ना सब्जी खराब हो जाती है, मतलब खराब तो नहीं होती है लेकिन अनहेल्दी होती है। इसीलिए मैं थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर पे रख के तब मैं बच्चों को लंच में पैक करती हूँ। गरमा-गरम कोई भी चीज़ पैक नहीं करती हूँ। आज बारिश आ रही थी तो सोचा सबके लिए ही बना लूँ, तो मैंने ना सबके लिए पूरी सब्जी बनाई है। और हमारा जो खाना है ना, अगर जैसे मैं कुछ ऐसे स्पेशल बनाती हूँ, तो सब लोग सुबह ही खा लेते हैं, नाश्ता नहीं करते, जैसा कि आज करेंगे। तो पतिदेव बोल रहे थे मैं आज खाना खा के दुकान चला जाऊँगा। पापा ने भी सुबह खा लिया। बच्चों को, मतलब अभी खाया नहीं है, खा लेंगे। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में तब पापा को बनाऊँगी मैं। और यहाँ पे बच्चे तैयार हो गए थे, इनको पतिदेव ने तैयार कर दिया था बच्चों को। अब मुझे बस इनको शूज़ वगैरह पहनाने हैं, चोटी बनानी है, ये सारे काम करने हैं। तो इनको कंप्लीट करके, इनका बैग पैक करके तब मैं इनको स्कूल भेजूँगी। सुबह-सुबह ना इतना ज़्यादा चिड़चिड़ाना हो जाता है मेरे लिए, खासकर बच्चों की वजह से। क्योंकि जैसे ही मैं किचन में से काम करके आती हूँ, ऊपर इनकी लड़ाई होती रहती है दोनों बच्चों की, और लड़ाई इनके बिना किसी मतलब की, बिना किसी बात के रहती है। कई बार तो इनका ऐसा रहता है कि मम्मा पेंसिल नहीं है, इरेज़र नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और जबकि मेरे पास में ना हमेशा पैकेट रखती हूँ मैं इरेज़र पेंसिल के। लेकिन डेली खो के आते हैं, और इनका पता ही नहीं रहता कि कहाँ खो देते हैं, और ये फिर ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि इनको पता है ना कि कल नई नई मिल जाएगी मुझे, इसीलिए। तो मैं थोड़ा-सा इनको डाँट देती हूँ कि अपनी चीज़ों का ध्यान रखा करो। कि इनको लगता है कि हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पे ना मैंने इनके बैग वगैरह सब कुछ पैक कर रही हूँ, और इसको अभी याद आया कि मम्मा मुझे ना शाइन करवाना है, और इसके कल मैथ का टेस्ट हुआ था, उसमें कम मार्क्स आए हैं, तो मैंने मना कर दिया कि आज मैं शाइन नहीं करूँगी, स्कूल में डाँट खाएगी तभी पता चलेगा। तो मैंने जैसे-तैसे करके इसको समझा के भेजा है, ये गुस्सा हो गई थी साइन करने की वज़ह से, ना करने की वज़ह से। तो फिर इसके पापा ने साइन कर दिए थे रास्ते में, क्योंकि बोल रहे थे कि तेरी मम्मी ने तो नहीं किए। ये ना इनका रहता है बच्चों का, कि जब मैं इनको कहती हूँ ना पढ़ लो, थोड़ी देर पढ़ लो, तो पढ़ते नहीं है, और फिर उस टाइम कहते हैं सब याद है, सब याद है।
लेकिन फिर जब उनके मार्क्स देखती हूँ ना, फिर 1-2 कम आते हैं ना, फिर मुझे गुस्सा आता है कि तुम्हें हर चीज़ टाइम पे मिल जाती है, हर चीज़ जो ये बोलते हैं ना, वो चीज़ इनके हाथों में मिल जाती है। मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि इनको ऐसी चीज़ें ना दूँ कि, लेकिन इनके पापा इनको हर चीज़ ला के देते हैं। बस एक बार मुँह से बोलने की देरी होती है, कैसा पेन, कैसी पेंसिल, आजकल कितने यूनिक-यूनिक ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, ये सारी चीज़ें बच्चों को कहने से पहले ला के दे देते हैं। और बस यही चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। लेकिन उसमें भी अगर ये आनाकानी करें ना, तो फिर थोड़ा-सा गुस्सा तो आता है। तो गाइस 8:10 हो रहे हैं, ये आगे चलती है, मतलब 10 मिनट मैंने बच्चों के अकॉर्डिंग कर रखी है। तो 8 बजे हैं अभी, और मेरे घर का काम जो है ना, ये देखो मैं दिखा दूँ, पूरा फैला हुआ है क्योंकि मुझे सफाई करनी है अभी। ये देखो हर्षित के टॉयज पड़े हुए हैं, ये देखो बाहर इसको भर के रखना है, प्लस बालकनी की सफाई करनी है। थोड़ी बहुत तो हो गई, बस पोछा लगाना बाकी है क्योंकि रात को आई थी बरसात। और हमारे यहाँ बाहर का मौसम दिखा दूँ आप लोगों को, ये देखो गाइस कितना शानदार मौसम हो रखा है। देखो वाकई में बहुत गजब मौसम है। अभी भी ना ठंडी ठंडी हवा आ रही है जो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाहर ही अच्छा लग रहा है। हाँ, रूम में अंदर और किचन में काम करने पे तो ये हालत हो रही है। ये तो मैंने अभी थोड़ी देर बैठ गई थी पंखे में, बाकी सुबह सुबह के टाइम तो ना गर्मी के मारे हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन बच्चे आराम से स्कूल चले जाते हैं लंच लेके। मैंने पूरी सब्जी बनाई है, तो वैसे तो नाटक कर रहे थे पूरी सब्जी मम्मा हमें नहीं लेके जाना, लेकिन उनके पापा ने समझाया कि अच्छी बनाई है, मम्मा ने मेहनत से बनाई है, तो बोल रहे थे हाँ खा के आएंगे। तभी मैं अपने घर की सफाई करती हूँ। जस्ट चाय पी है अभी। गर्मी बहुत ज़्यादा वाली गर्मी है, लाइट नहीं आ रही है क्योंकि मुझे मशीन में कपड़े कुछ आधे चले हैं आधे चलाने हैं मुझे, तो उनका काम करना है। लेकिन पहले कर लेती हूँ घर का काम, रूम की सफाई, उसके बाद में फिर बाकी और काम करूँगी गाइस। बारिश के मौसम में ना एक्स्ट्रा सफाई की ज़रूरत होती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या होता है। क्योंकि बारिश के मौसम में ना नमी रहती है, और नमी की वज़ह से जैसे हम बेडशीट साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, जो छोटे-छोटे से रोएँ रहते हैं ना धूल-मिट्टी के, वो हमारी दीवारों पे चिपक जाते हैं क्योंकि नमी की वज़ह से। नमी फिर उनको अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेती है, उसकी वज़ह से वो बिल्कुल ऐसे काले-काले से लगते हैं। अगर आप डेली सफाई ना करो, 2 दिन तक अगर सफाई ना करो ना इस चीज़ की, दीवारों की, तो वो बहुत गंदे लगते हैं, दूर से दिखने लगते हैं। तो इसीलिए मैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, डस्टिंग करना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। सुबह अगर काम ज़्यादा रहता है या फिर कुछ इश्यू रहता है, तबीयत खराब है, तो पूरे दिन में जब भी मुझे मौका मिलता है, टाइम मिलता है, तो मैं ये डस्टिंग ज़रूर करती हूँ। क्योंकि धूल-मिट्टी जो होती है ना, बच्चे छोटे हैं, हर चीज़ को हाथ लगाते हैं, और कितना भी मना करूँ, कितना भी रोकूँ-टोकूँ, लेकिन उनकी जो बचपना है, वो तो रहता ही है। तो इसलिए उनका बचपना भी रहे, और मैं साथ में, मुझे बच्चों को लेकर के वो दिक्कत भी ना हो कि बच्चों की तबीयत खराब है डस्टिंग की वज़ह से। क्योंकि मेरे बच्चे ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। हर मौसम चेंज होते ही सबसे पहले बीमार हो जाते हैं। ये आप लोग मेरे काफ़ी ब्लॉग में देखा होगा। अभी रिसेंटली हर्षित जो है ना 5 दिन हॉस्पिटल एडमिट होके आया था क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से। तो इसीलिए साफ-सफाई के साथ-साथ में ना खाने-पीने की चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। उसका इन्फेक्शन हुआ था खाने-पीने की चीज़ों को लेकर के, जो बाहर के चिप्स, कुरकुरे आते हैं ना, इनको लेकर के। तो गाइस मैं इसीलिए साफ-सफाई प्रॉपर रखती हूँ। रूम में, अपने रूम में और बच्चों के रूम में, ये 2 रूम तो मैं हमेशा साफ रखती हूँ। तो अब मेरा रूम साफ हो गया है, झाड़ू वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया, डस्टिंग हो गई, बेडशीट वगैरह साफ हो गई। अब मुझे पोछा लगाना है। पोछा मैं वाइपर से लगा रही हूँ। उसका भी एक अपना रीज़न है, क्योंकि आज मेरा मन नहीं था पोछा बैठ के लगाने का, क्योंकि साड़ी बार-बार ना गीली हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं वाइपर से ही लगा देती हूँ। तो 2-3 बार मैंने इसको अच्छे से साफ कर लिया, इसीलिए मैं लगा रही हूँ। और जब कूलर चलता था ना, उस टाइम पे नमी ज़्यादा रहती थी, लेकिन अभी एसी है, क्योंकि कूलर हटा दिया हमने अपने रूम से, तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा चिपचिपा नहीं रहता है। पहले बहुत चिपचिपा रहता था कूलर की वजह से, जैसे सफोकेशन सी रहती है ना कूलर की वजह से, और चाहे मौसम की वजह से, कैसे भी मान सकते हो, मॉइस्चर मॉइस्चर सा रहता है कुछ ऐसा। तो इसीलिए फिर मैं पोछा सर्फ का, फिनाइल का लगाती हूँ, चिपचिपा नहीं रहता है बिल्कुल भी। और मेरे रूम से मतलब नहीं है कि मैं कुछ जगह पे कैमरा यूज करती हूँ, कुछ जगह पे कैमरा यूज नहीं करती हूँ, जैसे कि बाहर का एरिया हो, मम्मी का रूम हो, नीचे का चौक हो, किचन हो, ये सारी चीज़ों पे मैं ना, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर वही चीज़ें कैमरे के सामने ही शूट करती हूँ, कैमरे में शूट करती हूँ, जो मैं खुद में कंफर्टेबल फील करती हूँ। क्योंकि देखो मम्मी बैठी रहती है नीचे रूम में, किचन में, तो अगर जैसे मैं साफ-सफाई करती हूँ, तो उनको ना थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं चीज़ें शूट नहीं करती। शूट सिर्फ वही करती हूँ जिसमें सिर्फ मैं, मेरे बच्चे और पति हूँ, वही चीज़ें मैं सिर्फ कैमरे में शूट करती हूँ। अब बात करते हैं गाइस, मेरा रूम साफ हो गया था, अब मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में। तो बच्चों के रूम की आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी,
क्योंकि कल मैंने ना ऑयल मसाज करवाई थी और ऑयल मसाज की वजह से बेडशीट जो है ना थोड़ी चिकनी हो गई थी सरसों के ऑयल से। मेरे बैक में और जो बैक पेन होता है ना जैसे कमर में, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सिजेरियन हुए थे और उसकी वजह से मेरे बैक में पेन होता है जब ये मौसम ऐसा रहता है ना बारिश का ऐसा कुछ ऐसा उस टाइम पे। तो इसलिए मैंने ना 4-5 दिन अपनी ऑयल मसाज करवाई थी पैरों की पूरे शरीर की, तो उस वजह से थोड़ा सा बेड ऐसा हो गया था बेडशीट, तो उसको धुलने डाल दिया है। और इस रूम में इस अलमारी में ना पतिदेव के कुछ कपड़े रखे हुए थे तो वो मुझे निकालने थे, क्योंकि इस अलमारी में इतनी जगह नहीं रहती है। इनको ये नए कपड़े पतिदेव के जब से घूम के आए ना मनाली से, तो इसमें टांग दिए थे मैंने हैंगर में। तब मुझे इनको ऊपर वाले रूम में रख के आना है कपड़ों को, और अपनी जो साड़ियों की अलमारी है ना इसको प्रॉपर ठीक करना है, क्योंकि पूरी भर गई थी कपड़ों की वजह से। तो ये जब ठीक हो जाती है ना तो मुझे अच्छा लगता है। और काफी सारी साड़ियां इसमें ऐसी हैं जो मुझे रिटायर करनी है, 2-3 है, ज्यादा नहीं है, तो उनको रिटायर करके मुझे किसी को देना है या फिर जैसे मुझे मौका लगेगा तो मैं उनका उठा के रख दूंगी या किसी को दे दूंगी या किसी को दे ही दूंगी।